हे गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक मार्केट ईगल में। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें स्टॉक मार्केट ईगल फैमिली से जुड़ने के लिए। तो इस वीडियो हम बात करेंगे सोना कोमस्टर, श्याम मेटेलिक्स, गिरावट क्यों हो रही है, टारगेट क्या हो सकते हैं, कुछ टेक्निकल सपोर्ट देखेंगे। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए। इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखना। बात करें सोना कोमस्टर की, तो सोना कोमस्टर का फ्री कैश फ्लो और अर्निंग पर शेयर थोड़ा नेगेटिव में है, कम है, लेकिन कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ काफ़ी तगड़ी है। टाइम के साथ बदल रही है कंपनी, इनोवेशन ला रही है। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में बताया है। देखो कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है ईयर ऑन ईयर देखो बढ़ते हुए ही देखने को मिलेगा। पर देखो 2020 से 2021 में देखो गिरावट आई थी, नेगेटिव मतलब कम हुआ था, है ना, नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर। तो देखो वो इसलिए हुआ था क्योंकि अदर इनकम 238 करोड़ से माइनस में चली गई थी, है ना, इस साल फिजिकल ईयर 2021 में। नहीं तो सेल्स तो बढ़ ही रही है ईयर ऑन ईयर। देखो कंपनी एक मिड कैप कंपनी है। देखो एक राज की बात बताता हूँ, ऐसा बहुत कम कंपनीज़ में देखने को मिलता है, बहुत कम स्टॉक्स में देखने को मिलता है। देखो मेजॉरिटी ऑफ स्टैक तो प्रोमोटर्स के पास है 67.30 का, यानी प्रोमोटर्स ने भी अच्छा खासा भरोसा दिखाया है कंपनी पे। और उसके बाद दूसरे नंबर पे जो है देखो फॉरेन इन्वेस्टर्स अच्छा खासा माल दबोच के बैठे हैं, लगभग 14% का। तो गाइस ये लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट प्रोमोटर्स से मीटिंग फिक्स कर लेते हैं, कॉल पे बात कर लेते हैं कि आगे की फ्यूचर ग्रोथ क्या है आपकी। तो ये सब देख के बाय करते हैं किसी भी कंपनी में के शेयर्स हो गए। और देखो फिर तीसरे नंबर पे म्यूचुअल फंड्स ने भी 41% का माल उठा के बैठे हैं, ये भी अच्छा खासा दबोच के बैठे हैं। और देखो DIIs भी 2.75% का माल उठा के बैठे हैं। और देखो जो मैं बोल रहा था कि सबसे कम देखने को मिलता है, रिटेल इन्वेस्टर्स के पास सिर्फ 3.65% का माल है। ज़्यादातर स्टॉक्स में आपने देखा होगा प्रोमोटर्स के बाद रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं, या लगभग सभी का बराबर होता है। जैसे रिटेल के पास और फॉरेन इन्वेस्टर्स के पास ऐसा भी देखने को मिल जाएगा, इनके पास बराबर होता है, लेकिन इतना कम रिटेल के पास, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। देखो इन्होंने इस लेवल पे बाइंग की है, इस लेवल पे माल उठाया है, तो समझो मतलब ये अभी इतनी जल्दी नहीं बेच देंगे। फ्यूचर में काफ़ी अच्छी ग्रोथ है कंपनी की। देखो आने वाले जो Q1 के रिजल्ट्स हैं उससे भी अपन को आइडिया मिलेगा कितना और भाग सकता है शेयर। आप करते हैं टेक्निकल एनालिसिस। देखो वन डे का RSI चल रहा है 53 का अभी के लेवल पे। तो देखो जिस दिन इसकी लिस्टिंग हुई थी, मैंने उसके एक दिन पहले ही आपको बता दिया था कि अगर 290 या 300 का लेवल मिलता है तो जल्दी से बाइंग कर लेना। तो देखो जो भी लोग चैनल के साथ जुड़े होंगे उस टाइम, उनको कितना बढ़िया प्रॉफिट देखने को मिला होगा। देखो स्टॉक यहाँ से भागा था, फिर थोड़ा करेक्ट हुआ था, अब देखो भागा है फिर करेक्ट हुआ है, सेम पैटर्न ड्रॉ कर रहा है। और देखो पिछली बार जहाँ सपोर्ट लिया था इस बार भी वहीं सपोर्ट लिया है। तो जैसी डिमांड दिख रही है उस हिसाब से तो यहाँ से फिर से सपोर्ट लेके ऊपर उठने के चांसेस हैं। 390 395 के लेवल से ऊपर उठने के चांसेस हैं। वहीं अगर कल के दिन इस लेवल को तोड़ता है तो थोड़ी और गिरावट आ सकती है। देखो अपन ने देखा ना फॉरेन इन्वेस्टर्स ने माल दबोच के बैठे हैं, तो देखो उन्होंने यहाँ पे भी बाइंग की, क्योंकि सभी को तो IPO अलॉटमेंट मिला नहीं होगा, कुछ ने यहाँ भी बाइंग की है, मतलब वहीं इन्हीं लोगों की वजह से भागा है। सिर्फ अपन जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स तो एक स्टॉक को भगा नहीं सकते। और देखो एक और इम्पॉर्टेंट बात, जो भी नए नए IPOs आते हैं या जो भी नई नई कंपनीज लिस्ट होती है मार्केट में, उनके ऊपर ऑपरेटर की भी नज़र रहती है, क्योंकि उनको पता होता है कि ऐसे स्टॉक्स रिटेलर्स के काफ़ी फेवरेट होते हैं। और ये तो एकदम आते से ही धमाल मचा दिया था, पहले दिन ही अपर सर्किट लग गया था। तो ऐसे स्टॉक्स को ऑपरेटर जल्दी पकड़ लेते हैं। ये देखो एक ही दिन में कितना भगा दिया यहाँ पे, इसको क्या बोल दिया, पंप किया, यानी हवा भर दी। अब कुछ रिटेल इन्वेस्टर्स इस मौके के में बैठे होंगे या बाय नहीं कर पाए होंगे, तो किसी ने शायद यहाँ पे बाय कर लिया होगा, और यही चाहते हैं ऑपरेटर। फिर देखो पंप करने के बाद डंप कर दिया, इसको बोलते हैं पंप एंड डंप। ये होते रहता है किसी भी स्टॉक में। तो देखो इसलिए इसमें तेज़ी आई थी इतनी जल्दी से, और इस जब डंप हुआ तो फिर गिरावट भी आ गई उतनी तेज़ी से। देखो आपने किसी भी लेवल पे बाय कर रखा हो, आपको प्रॉफिट मिलेगा ही, लेकिन आपको पेशेंस रखना होगा। मतलब ज़्यादा ऊपर के लेवल पे बाय किया है तो पेशेंस ज़्यादा लंबा होगा, ज़्यादा टाइम तक होल्ड करना होगा, तब आपको अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। देखो मैं तो यही कहूँगा, कोई भी
400 से ऊपर बाय मत करना, हो सके तो 400 के नीचे ही बाय करना, तभी आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा। और इस लेवल पे भी जितने आपको शेयर्स बाय करने थे उसके आधे ही बाय करना, आधा अपना पैसा बचा के रखना गिरावट में एवरेज करने के लिए। और जिसने भी बढ़िया नीचे के लेवल पे अच्छी प्राइस पे उठा रखा है, जो कि मैंने पिछली वीडियोस में बताया आपको, वो होल्ड कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए 10% के एक्सपोजर के साथ अपने पोर्टफोलियो का 10% हिस्सा इसमें दिया हो। देखो वही टारगेट की बात कर रहे हैं तो 1 से 1.5 साल के अंदर अंदर 600 से ऊपर का टारगेट टच कर सकता है। और Q1 के रिज़ल्ट्स में और अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली तो और जल्दी भी कर लेगा। तो गाइस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना ताकि मेरे को मोटिवेशन मिलता रहे। देखो वही बात करें श्याम मेटालिक्स की, तो फंडामेंटल्स काफ़ी सही है कंपनी के। बस कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी है, मैंने आपको बताया है स्मॉल कैप कंपनीज़ में स्मॉल अमाउंट डालना होता है, इस बात का ध्यान रखना। देखो ईयर ऑन ईयर सेल्स आपको ऊपर ही जाती हुई देखने को मिलेगी, पर देखो फिजिकल ईयर 2020 में हल्की सी गिरावट देखने को मिली थी सेल्स में, क्योंकि मेटल सेक्टर है। देखो नेट प्रॉफिट की अगर बात करें तो फिजिकल ईयर 2019 से फिजिकल ईयर 2020 में देखो लगभग आधा हो गया था नेट प्रॉफिट। तो अगर आप ये सब झेल सकते हैं, ये सब देख सकते हैं अपने स्टॉक में, तो आप होल्ड कर सकते हैं। वही देखो 2020 से फिर 2021 में कितनी तेज़ी दिखाई, डबल से भी ज़्यादा। अगर देखो जून 2020 से अभी के जून 2021 तक देखें तो देखो क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे भी सेल्स आपको कितनी तेज़ी से ग्रो होते हुए दिखेगी। तो ये भी एक अच्छी बात होती है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे भी ग्रोथ दिखा रही है कंपनी। देखो अभी जो Q1 का रिजल्ट्स आए यानी जून क्वार्टर के, उसमें 458 करोड़ का नेट प्रॉफिट किया है ना। देखो 388 से कहाँ 458 करोड़ का कर लिया। तो स्मॉल कैप है लेकिन ग्रो काफ़ी तेज़ी से हो रही है। देखो सब कुछ सही है कंपनी में, बस इस चीज़ का ध्यान रखना है। ये देखो ऐसी गिरावट भी दिखा सकती है आने वाले सालों में कभी भी। वही देखो श्याम मेटालिक्स का टेक्निकल एनालिसिस देखते हैं। वही देखो वन डे का RSI अभी 63 का चल रहा है। तो देखो ये भी लगभग सेम चार्ट पैटर्न ही ड्रॉ कर रहा है। ये देखो भागता है, फिर थोड़ा सा करेक्ट हो जाता है, फिर तेज़ी दिखाता है, फिर करेक्शन लेता है थोड़ा। अभी देखो 426 पे क्लोजिंग दिया है। देखो पिछला जो रेजिस्टेंस था है ना, उसको ही सपोर्ट लिया है यहाँ पे। देखो दोनों दिन देखो उसके नीचे बिल्कुल आए ही नहीं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। देखो ये भी अगर ये वाला सपोर्ट तोड़ता है तो थोड़ा बहुत और गिर सकता है, लेकिन ज़्यादातर चांसेस ऊपर जाने के ही दिख रहे हैं इसमें। यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर उठ जाएगा। अभी मैं आपको टारगेट बताता हूँ, पहले ये देख लेते हैं। देखो पी रेशो अभी 12.97 का चल रहा है और सेक्टर पी 23 का। तो देखो पी रेशो भी अच्छा खासा कम चल रहा है। और देखो पीवी रेशो ये ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा ज़्यादा चल रहा है। देखो पॉइंट में 3.87 पीवी रेशो चल रहा है और सेक्टर पी भी 3.20 का चल रहा है। वही देखो पी रेशो सेल का अपने 12.90 का चल रहा है और जिंदल का 11.34 का, बस इन दोनों का ही कम है। बाकी देखो टाटा स्टील का ज़्यादा ही है और JSW का भी ज़्यादा ही है। और देखो इसमें भी एक राज की बात है। देखो अब पता चला प्रोमोटर्स ने जब IPO आया था तो ऑफ़र फॉर सेल कम का क्यों रखा था, अपने पास 88.35% का स्टैक क्यों रखना चाहे प्रोमोटर्स ने। इससे पता चलता है प्रोमोटर्स को काफ़ी भरोसा है कंपनी पे। इससे अपन को आइडिया भी मिलता है कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ के बारे में। इसको कुछ टाइम में कम करना होगा, 75 का करना होगा, 75 से कम का ही, क्योंकि सभी के रूल्स होते हैं। पर इससे अपन को पता चल गया ना। देखो उसके बाद 2 क्वार्टर के रिज़ल्ट आए IPO के बाद, है ना। तो देखो दोनों में तेज़ी देखने को मिली, दोनों क्वार्टर में, Q4 में भी और Q1 में भी। IPO के बाद आए Q4 भी और Q1 भी। तो प्रोमोटर्स को तो पता ही होगा ना कि कैसा क्या हुआ है, कैसे रिजल्ट्स आ सकते हैं। तो इसलिए प्रोमोटर्स ने देखो 88% का अपने पास रखा। वही देखो दूसरे नंबर पे रिटेल इन्वेस्टर्स के पास है 7% का। और फिर तीसरे नंबर पे देखो फॉरेन इन्वेस्टर्स ने भी अच्छा खासा माल उठाया 2.59% का। और म्यूचुअल फंड्स ने 1.61% का। मतलब सभी ने इंटरेस्ट दिखाया है। और अभी देखो जैसे Q4 के और Q1 के नंबर्स आए उस हिसाब से तेज़ी देखने को नहीं मिली। क्यों? क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर्स या म्यूचुअल फंड्स ने शायद इस प्राइस पे उठाना पसंद नहीं किया। देखो आगे क्या करते हैं। देखो अब देखना ये होगा कि प्रोमोटर्स अपना स्टैक कौन सी प्राइस पे कम करते हैं, और जब ये बेचते हैं तो फॉरेन इन्वेस्टर्स या म्यूचुअल फंड्स उठाते हैं कि नहीं। देखो वहीं श्याम मेटालिक्स के टारगेट की बात करें तो ये भी 600 के ऊपर का टारगेट देखने की दम रखता है 6 महीने से 1 साल के अंदर ही अंदर। जैसी ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे ग्रोथ दिखा रहा है, तेज़ी दिखा रहा है रिजल्ट्स में, वैसी ही तेज़ी बनी रही तो बहुत जल्दी ही 600 का लेवल टच कर लेगा। और ओवरऑल मार्केट में भी सब कुछ सही चलता रहे उस पर भी डिपेंड करता है।
देखो जिसके पास भी पहले से शेयर्स हैं, पहले से बाइंग कर रखी है, वो भी अपना 10% एक्सपोजर के साथ पोर्टफोलियो के 10% का हिस्सा इसमें दे सकते हैं और होल्ड कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म नहीं तो 600 के टारगेट के लिए तो कर ही सकते हैं, क्योंकि मेटल सेक्टर है। आपको हमेशा भागते हुए शायद ना मिले, पर डिमांड है मेटल सेक्टर की। और कोई फ्रेश एंट्री लेने की सोच रहा है तो वो भी अभी के लेवल पर ले सकता है। वैसे इतना ज़रूरी नहीं है ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में हो। आप किसी और कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो वहाँ पे भी आपको ऐसे रिटर्न देखने को मिल जाएंगे। तो गाइस इस वीडियो को शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ। जो भी आपका दोस्त इन दोनों शेयर में बाय करने की सोच रहा हो या सेल करने की सोच रहा हो, गिरावट से डर रहा हो, उसको काफ़ी हेल्प होगी इस वीडियो से। और जिसको भी क्वालिटी वीडियोस देखना पसंद है वो लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हैं, ताकि मेरे को जल्दी से कोई आपको अपडेट देना हो तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। अभी भी कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही एक धमाकेदार इन्फॉर्मेशन के साथ। जय हिंद दोस्तों, गुड बाय।